गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम वंस अगेन टू डॉक्टर दहिया मशरूम फार्म। ये देखिए स्पॉन दिखा रही हूँ आपको, कितना गंदी क्वालिटी का स्पॉन था ये। काफ़ी बैग ख़राब थे इसके, और रूम में काफ़ी बैग्स के अंदर जो है ये वाली दिक्कत अभी स्पॉन के अंदर आई हुई है। बहुत ही गंदा है पूरे, मतलब कई जो पैकेट्स हैं ये देखिए अंदर दिख भी रहे होंगे आपको, यहाँ से येलो काफ़ी निकलवाए हैं लेबर से टॉपिंग के वक्त। पहले वाले लॉट में भी काफ़ी निकलवाए, और ये देखिए इस तरीके से। अब कितना एक एक बीज को कौन लेबर टेस्ट करती है, कौन देखता है। जितनी बारी में आती हूँ कि एक बीज एक एक थैली को स्मेल करके उसका कंटेंट डाल के एक उसके अंदर बाउल के अंदर चेक करना तो बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। ये चीज़ ट्रस्ट के ऊपर है, लेकिन इससे पूरे पूरे बैच में ही और लॉट में ही अगर आपका कंपोस्ट कितने अच्छा बना लो, अगर ये दिक्कत आ गई तो फिर क्या करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मशरूम में हर साइकिल में कोई ना कोई इस तरीके की परेशानी ऐसे आ जाती है कि वो बस मुश्किल ही हो जाती है। अब काफ़ी बैग्स के अंदर ये वाली दिक्कत आई हुई है। स्पॉन चला हुआ है बहुत बढ़िया, लेकिन साथ के साथ ये दिक्कत आ गई है बहुत ज़्यादा, ये वाली। अब इसका मुझे आइडिया नहीं से ईल्ड में कितनी फ़र्क पड़ेगा, क्या पड़ेगा, लेकिन स्पॉन इस तरीके का हो चुका है मेरे कई बैग्स में। येलो हो चुका है, ग्रीन हो चुका है बिल्कुल, और लग रहा है कि स्पॉन डेड हो चुका है। अब वो स्पॉन पूरा, पिछली बारी भी मैंने जो पिछले रूम की स्पॉनिंग करवाई थी उसमें भी मैंने कई किलो जो है वो मशरूम का जो स्पॉन था वो साफ़ किया, निकाला, थ्रो भी किया, जिससे लिया उसको कॉल भी किया। वो बोला हो जाता है जी, ऐसा कोई नहीं, एक दो लोट ख़राब हो जाता है। लेकिन जो ख़राब है वही मिक्स हो गया तो बहुत दिक्कत होती है ना। तो ये स्पॉन तो अच्छा देना चाहिए। यही काम उन स्पॉन लैब का, स्पॉन ही बनाने का, कोई और काम तो है नहीं। अगर आप कमर्शियल लेवल पर और बिजनेस लेवल पर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो एटलीस्ट इतनी तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्पॉन ठीक हो आपका। काफ़ी बैग ख़राब है। अब की कम से कम 5-7 जो किलो जो हैं वो तो बिल्कुल अलग ही रखे हुए हैं। वो तो दिख ही रहे हैं, बाहर से ही दिख रहे हैं। उनमें इतनी बड़ी बड़ी येलो और ग्रीन मोल्ड जो है वो दिख रहा है। कई बार नहीं भी जानकारी होती, रात को भी स्पॉनिंग करनी पड़ती है, दिन में भी, जल्दी भी, टॉपिंग भी करती है। हर लेबर को नहीं पता होता कि किस तरीके की क्या दिक्कत है। ये दिक्कत आ जाती है स्पॉन के मामले में भी, बड़ी हो रही है। अब बताओ क्या क्या करें। पहले मेरे को कंपोस्ट में दिक्कत आ रही थी तो कंपोस्ट स्टार्ट करना पड़ा यूनिट। अब लग रहा है स्पॉन लैब भी खुद ही अपनी ये बनानी पड़ेगी, तब जाके काम चलेगा। और बजट जो है हर फार्मर का इतना नहीं होता ना कि वो तुरंत कोई दिक्कत आई और चलो जी अपना कंपोस्ट यूनिट लगा ली, स्पॉन लैब लगा ली, अब ये प्रोसेसिंग यूनिट लगा ली, अब ये कर लिया वो कर लिया। ऐसे तो कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी देखो, जो भी मशरूम के काम से रिलेटेड लोग हैं उसमें मैं भी हूँ और आप लोग भी हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, एटलीस्ट कई बारी गलतियाँ हो जाती हैं अनजाने में, लेकिन फिर भी चीज़ का हमें पता होता है अपने प्रोडक्ट का फिर भी कि कहाँ कोई कमी पेशी रह गई है। तो उस चीज़ को दूसरे के ऊपर नहीं थोपना चाहिए कि उस अगला खुद संभालेगा, जो भी खराब है ठीक है। ये बहुत ही बुरा लग रहा है मेरे को। सुबह से काफ़ी बैग ख़राब हो चुके हैं मेरी। अब साइकिल में क्या दिक्कत आएगी वो बात की बात है। आज हम केसिंग कर रहे थे बैग्स में, बहुत ही जो है वो है, ये पहले लॉट का था। ये अभी जो आपको स्पॉन दिखा रही हूँ सेकंड लॉट का है। जो सेकंड रूम का हमने लिया था उसमें भी यही दिक्कत आई, पहले भी आई है दूसरे में भी आई। और गलती कर दी एक से ही। सर कई बारी नहीं मानते इन चीज़ों को, जिससे एक बारी स्पॉन ले लिया, चलो इसी का ठीक है, कंफर्टेबल है, अपने आप आ जाएगा, पहुँच गया। मैंने मना भी किया था कि इनसे सेकंड लॉट मतलब किसी और से लेना पड़ेगा। उनसे ही फिर दोबारा सेकंड लॉट लिया, और देखो कैसे स्पॉन ख़राब, कितने बैग ख़राब है। 5-6 किलो तो स्पॉन अभी भी पड़ा हुआ जो ख़राब है। आज थ्रो करके जाऊँगी, उसको थ्रो करूँगी कहीं रास्ते में, दूर एरिया में। अब ये हो जाता है कि आप कंपोस्ट पे कितना फोकस करो, फिर कोई चीज़ ख़रीदनी है तो वो तो आपके हाथ में है नहीं। अब मेरा पहले ही बजट जो है इतना नहीं है कि भाई, मैं सोच रही थी कि इस बारी 3 या 4 मेरे को रूम लगाने हैं तो रूम लगाऊंगी, लेकिन रूम तो तब लगाऊं जब किसी साइकिल में कुछ इतना प्रोडक्शन दिखाए कि भाई बहुत है, कभी कोई दिक्कत कभी कोई दिक्कत। तो भी मेरे को 1 या 2 रूम लगाने की सोच रही थी कि हमारी जो लेबर है वो मैनेज हो जाए और साइकिल बनी रहे, या स्पॉन लैब स्टार्ट करें, कि समझ नहीं आता जो क्या करना है। लेकिन आप लोग भी जो भी स्पॉनिंग करवाते हैं, टॉपिंग करवाते हैं, तो उस टाइम आप ये ज़रूर ध्यान रखें, कोशिश करें कि जो आपका बैग है, 1 kg वाला स्पॉन का बैग होता है, उसको एक स्टील वाले बाउल में, जो कि पहले से स्टरलाइज हो, उसमें निकाल लो। हर बारी 3-4 बाउल रखो, उनमें निकाल लो, तो दूर से दिख जाता है फिर लेबर को। 1 या 2 लेबर को यही काम दो स्पॉनिंग के वक्त, कि आपको बीज ही देखना है। तो मैं डेली हर बारी मेरी 1 या 2 जो लेबर है वो यही काम करती है कि वो स्पॉन को टेस्ट करती है, इसलिए मुझे पता चल जाता है।
हर बारी जो है स्पॉन में जब दिक्कत आती है तो हम निकाल देते, क्योंकि एक बारी मेरा एक पूरा बैच, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हो, एक पिछले साल पूरा बैच जो है मेरा एक ख़राब हो गया था। पूरे बैग में, रूम में ग्रीन मोल्ड आ गया था। तो वो स्पॉन में भी था, कुछ कंपोस्ट में था, ये पता नहीं मुझे क्या था, क्योंकि कंपोस्ट भी ख़रीदा था, स्पॉन भी ख़रीदा था, लेकिन अब की बारी तो सारा कंपोस्ट मेरा है। और जब दिक्कत आ रही है जो जिस तरीके की, यही दिक्कत स्पॉन में है और यही दिक्कत बैग्स में आ रही है। येलो कलर के बीज हो रही हैं, ग्रीन कलर के बीज हो रहे हैं। अब लेबर जब फ़ोन करती है, फ़ोटो भेजती है, मैडम देखो ऐसा स्पॉन है, क्या करें, तो चाहे आप जॉब पर भी हो उनको बोलना पड़ता है भाई ये पूरा का पूरा पैकेट ही रहने दो, अभी रख दो इसको, कुछ मत करो। तो बहुत दिक्कत होती है। तो आप लोग स्पॉनिंग करते वक्त भी ध्यान रखो प्लीज़, अपना नुकसान मत करो। जिसने दे दिया आपको वो तो दे दिया, अब उसके तो क्या ही कह सकते हैं, लेकिन अपना जो है हमें खुद ही बचाव करना पड़ता है कई चीज़ों में। तो कोशिश करो कि जब आप स्पॉन ले लिया और उसके बाद एक एक बीज तो चेक नहीं कर सकते, लेकिन 1 या 2 लेबर को यही ड्यूटी लगाओ कि वो किसी खुले बर्तन में, बाउल में, या किसी पॉलीथीन बैग के ऊपर या कट्टे के अंदर 1 या 2 किलो केजीज डालेंगी। वो उसमें ही खाली करेंगी और उसमें स्मेल करें कि खट्टी जैसी या कोई ऐसी स्मेल ना हो, और फिर उसके बाद उसको वो करेंगी, यूज़ करेंगी। उनको सिखा दो, ग्रीन, येलो, ब्लैक, अगर कोई मोल्ड आता है, कोई चीज़ आती है तो वो, आज केसिंग चल रही है इधर, ये देखिए। तो केसिंग करते वक्त आज एक बैग खोल के देखा था तो काफ़ी बैग्स में दिक्कत लग रही है। अब पता नहीं क्या रहेगा यील्ड का। अब जो दूसरे रूम में टॉपिंग करवाई है परसों, उसमें भी लेबर कह रही थी जी बीज बहुत ख़राब आया था, हमने तो बहुत बैग निकाले हैं, स्पॉन के थैली अलग करी हैं, अब जो भी रहेगा, क्योंकि उस दिन मेरी छुट्टी नहीं थी, मैं यूनिवर्सिटी में थी, तो पीछे से इन्होंने ही किया। लेकिन फिर भी लेबर ध्यान से देखती है, जो लेडीज़ तो कुछ नई भी आ जाती है, उन्हें पता नहीं होता, वो तो अपने मिक्स कर देती हैं मुट्ठी भर भर के, अब पता नहीं क्या रहेगा। लेकिन प्लीज़ स्पॉन का आप लोग ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।